अगड़े बम 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 दी और अगड़े बम बम अगड़े बम 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 दी और अगड़े बम 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 दी और अगड़े बम दी और बम लहरी जी हरे हर बोले पान बने और शिव शिव है शिव लहरी। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज़ एनालिसिस। ये क्षेत्र जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भाषा के विकास का काम ईसा से हजारों साल पहले शुरू हो चुका था। इस बात के पुख्ता प्रमाण हमें हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, जिनके विषय में हमने आपको अपने पिछले वीडियो ऋग्वेद नहीं है दुनिया का पहला ग्रंथ और शब्द पारायण में बताया था। ईसा से हजारों साल पहले जब इस क्षेत्र में, इस भारतवर्ष क्षेत्र में भाषा का विकास हो रहा था, उसी के समानांतर लिपि का विकास भी हो रहा था और यह लिपि ब्रह्मा पाली से होते हुए देवनागरी तक पहुंची, जिसके बहुत सारे रूप आज भी भारत में और इसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन इससे भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता की एक और लिपि थी जिसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं इतिहासकार। आधुनिक भाषाविद ये मानते हैं कि पाणिनि ने शायद संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया, लेकिन पाणिनि से पहले हमें एक नहीं अनेक व्याकरणों के होने के संकेत मिलते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि ऋग्वेद से पहले भी कोई ग्रंथ था और वो ग्रंथ कोई और नहीं व्याकरण का ग्रंथ था, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी। भाष्यकार पतंजलि इस व्याकरण ग्रंथ का नाम शब्द पारायण बताते हैं। शब्द पारायण और पाणिनि के व्याकरण के बीच भी अनेक व्याकरण ग्रंथ रचे गए, इसके भी पर्याप्त प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। इन व्याकरणों में ऐन्द्र व्याकरण, वायु का व्याकरण, भरद्वाज, चंद्र, यम, रुद्र, वरुण, सोम तथा विष्णु द्वारा रचे गए व्याकरण शामिल हैं। इनके अलावा एक माहेश्वर सूत्र है जो शिव ने रचा और जिससे कहा जाता है कि मानव को अपनी भाषा भी मिली, क्योंकि बाकी के सारे व्याकरण जो देवताओं द्वारा रचे गए वो इतने जटिल थे कि उन्हें देवताओं के लिए भी समझना मुश्किल था, तो इंसान की तो विसात क्या थी। तो माहेश्वर सूत्र की रचना इंसानों के लिए भगवान शिव ने की 14 बार डमरू बजाकर। इसके बारे में जानने के लिए आप हमारा वीडियो कैसे मिली मानव को भाषा, ब्रह्मा जब असफल हुए तो शिव ने रचे महेश्वर सूत्र देख सकते हैं। और इसी महेश्वर सूत्र से पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसे कि संस्कृत का मूल व्याकरण माना जाता है, सबसे प्रभावशाली व्याकरण माना जाता है संस्कृत भाषा को रूप देने के लिए। पाणिनि कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ और ये किस समय में हुआ, इसे लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म स्थान की कि वह पाणिनि थे तो कहाँ पैदा हुए और वो कौन थे। संस्कृत के अधिकांश विद्वान और अष्टाध्यायी के भाष्यकार पाणिनि का संबंध बाहिक जाति से जोड़ते हैं। इसके लिए वो अष्टाध्यायी के सूत्रों को ही स्रोत बनाते हैं, खास करके उदक च विपाशय तथा वाहिक ग्रामेक्षों का हवाला देते हैं, का उल्लेख करते हैं। वाहिक जाति को मौजूदा बलख प्रांत, जो कि अब अफगानिस्तान में है, का निवासी माना जाता है। तो पाणिनि का संबंध जो है मौजूदा अफगानिस्तान के बलख के इलाके से जोड़ा जाता है और इस तरह से पाणिनि का जो संबंध है वो एक और चीज को प्रकट करता है। अगर पाणिनि का संबंध बलख से है तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि ईसा से सैकड़ों साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का वैदिक सिविलाइजेशन से सीधा संबंध अवश्य था। उस दौर में बलख को हींग और घोड़ों के लिए जाना जाता था। वहाँ से व्यापारी हींग और घोड़े लेकर भारतीय क्षेत्र में आते थे और यहाँ लोग उन्हें स्वर्ण मुद्राओं या अन्य कीमती चीज़ों के बदले में खरीदते थे। मगर पाणिनि ने स्वयं भी तूदी साला तुर्वरमती सूत्र में पाठ किया है, जिससे पता चलता है कि उनका संबंध शालातुर से रहा है। शालातुर मौजूदा लाहौर का पुराना नाम है।
इसलिए कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो खुद को शाला तुर्य कहते हैं, तो अवश्य ही उनका जन्म स्थान शालातुर यानी लाहौर रहा होगा। मगर शालातुर्य शब्द की व्याख्या खुद ही पाणिनि ये कहकर करते हैं कि शालातुर्य का अर्थ है कि जिनके पूर्वज शालातुर से थे, यानी जिनके पूर्वज लाहौर से थे और जो पाणिनि के अपने समय में शायद बलख पहुंच गए होंगे या बलख में बस गए होंगे। इसलिए पाणिनि के अपने सूत्र को इस बात का संकेत माना जाता है कि उनका जन्म लाहौर में तो नहीं हुआ होगा, लाहौर से उनके पूर्वज थे और ये बहुत संभव है कि उनका जन्म बल्ख में ही हुआ हो किसी जगह पर। पाणिनि के काल और उनके रचना काल को लेकर भी बहुत सारे मत हैं। पश्चिमी विद्वान इसे सिर्फ ईसा से 300 से 500 साल पुराना मानते हैं। इन पश्चिमी विद्वानों में कीथ पाणिनि को सबसे कम प्राचीन यानी सिर्फ 300 ईसा पूर्व का मानते हैं, जबकि मैक्स मूलर उनका समय 350 ईसा पूर्व बताते हैं और मैकडोनल इसे खींचकर 500 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। लेकिन भारतीय विद्वानों का, संस्कृत के विद्वानों का मत इससे बिल्कुल इतर है। वो पाणिनि का काल काफ़ी प्राचीन बताते हैं और वो कम से कम ईसा से 700 साल पहले से लेकर ईसा से 2400 साल पहले तक का समय बताते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसे इस तरह से बताया है। हालांकि भारतीय विद्वानों में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल उन्हें सिर्फ ईसा से 500 साल पहले का मानते हैं। भांडारकर और बेलवेलकर उसे 700 से 900 ईसा पूर्व का मानते हैं। मगर पंडित सत्यव्रत शास्त्री पाणिनि के काल को ईसा से 2400 साल पुराना तक बताते हैं और इसके लिए वो अष्टाध्यायी के कुछ सूत्रों का हवाला देते हैं। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो टीकाकार हैं वो उनका भी हवाला देते हैं और जो भाषा और लिपि का जो अंतर है, महाभारत के बारे में कहा जाता है कि वो ऐन्द्र व्याकरण पर आधारित है, इसलिए वो पाणिनि के काल से पहले की है और अष्टाध्यायी का जो काल है, पाणिनि का जो काल है, वो महाभारत के बाद का आता है। महाभारत में ये स्पष्ट विवरण है कि वो उस काल में लिखा गया जब सरस्वती नदी सूख रही है और इस सूख रही नदी के सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं बलराम, कृष्ण के भाई बलराम। ये भी महाभारत में बताया गया है। तो अगर सरस्वती नदी उस दौर में सूख रही है तो ये 2900 साल ईसा पूर्व से लेकर 2500 साल ईसा पूर्व तक के बीच का कोई समय हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और पाणिनि इसके बाद में आते हैं तो ये संभव है कि उनका काल 2400 ईसा पूर्व का हो। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहासकार को पश्चिम के विद्वानों ने बहुत नया बताने की कोशिश की है, जबकि इसका जब हम स्वयं अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक नहीं ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति उससे कहीं पुरानी है जितना कि पश्चिमी विद्वान बताते हैं और दावा करते हैं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक विषय पर। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आप इस तरह की जानकारियों को पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।